नमस्ते। जीवन के दरवाजे पे कभी सुख और शांति खटकते हैं तो कभी दुख और चिंता। आज भारत में मेंटल हेल्थ के केसेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस और आत्महत्या के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी हेतु हमारे देश की सरकार ने अभी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ पर चर्चा और संशोधन नहीं हो रहा है, पर क्या वह काफी है? मानसिक रोग जितने संजीदा और दुखदाई होते हैं, क्या उनके समाधान उतनी आसानी से मिल पाते हैं जितना कि सिरदर्द या कैंसर के इलाज? आज उसी अंतर को समझाने और समझने और हम सबको चिंता से चिंता मुक्ति की ओर ले जाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, डॉक्टर संतोष गुप्ता जी, जो कि मुंबई के पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में न्यूरोडियोलॉजिस्ट हैं और वो कई बार टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं और कई बार आध्यात्मिकता को विज्ञान के लेस से समझने के लिए कई रिसर्च प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इनके साथ ही डॉक्टर रजानी जी, जो कि हमारे देश के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में से जाने जाते हैं। ये वर्षों से इस क्षेत्र में बॉम्बे के उम्दा हॉस्पिटल, बीच कैंडी हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल में और साथ ही समाज सेवा में एकजुट खड़े हैं। और अंत में दीपक रहेजा, जो एक साइकाइट्रिस्ट हैं, जो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं। आज इन सबकी उपस्थिति में हम चिंता से चिंता मुक्ति की राह पर चलने का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं हमारे साथ? तो चलिए आज इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार हम चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा डॉक्टर रहेजा जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि यदि हम आज के दौर की बात करें तो हर व्यक्ति चिंता में मुक्त रहता है। चिंता मुक्त व्यक्ति कैसे रहे जो चिंताओं में है? क्योंकि आप इसी से जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से आपकी रिसर्च भी चल रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये मानसिक तनाव आज के दौर में बढ़ रहा है, इससे मुक्ति कैसे पाई जाए? देखिए, मानव चोला जब मानव योनि बढ़ रही होती है तो बताया जाता है कि बड़ी झगड़ा और मार हो रही होती है। देवी देवता भी मानव योनि में आना चाहते हैं बिकॉज वो एक खास चीज जो डिफरेंशिएट करती है ह्यूमन बीइंग्स को, वो है आवर एबिलिटी टू बी एबल टू मेक अ चॉइस। तो जब हम चॉइस कर सकते हैं तो हम एक मानव ही ऐसा जीव है जो कि वेजिटेरियन भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। वो ऐसा जीव है जो कि तय कर सकता है कि वो चिंतित रहेगा या चिंता मुक्त रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि ये जो आज का समाज है, आज का जो सोसाइटी का फैब्रिक है, उसमें हमने अपने जीवन को कहीं कंफर्ट जोन तो बढ़ाते चले गए, लेकिन हम कहीं अपने जीवन को इस कदर गूढ़ और कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं जहां पे हम शायद ज्यादा समृद्ध हैं, शायद हमारे पास साधन जो है वो बेहतर हैं, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। इंसान जो है वो कहीं, आप 30 साल 40 साल 50 साल पहले जाइए, जीवन बहुत सरल होता था, बहुत सिंपल होता था। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जीवन को कहीं एक सिंप्लीफाई करना शुरू करें। मूवमेंटफुलनेस, माइंडफुलनेस, उस वक्त के साथ जुड़े रहना जहां मैं हूं, उस बात का एहसास, उस बात की कॉन्शियसनेस हर व्यक्ति के लिए भिन्न है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये बहुत कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली द मैकेनिज्म्स आर नॉट there, they are not required because we are becoming more and more pharmacological oriented society. We are becoming a society जहां पे हमें instant gratification चाहिए। हम किसी भी तकलीफ का एक दवा लेके हल खोजना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी सी अगर मेहनत करनी पड़े तो उसके लिए हम तैयार नहीं है। अच्छी बात आपने कही कि मेहनत आज के दौर में कोई नहीं करना पड़ता। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है, आपसे जरूर जानूंगी, लेकिन सबसे पहले रजानी जी से जानना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, एक विशेष बात और है, आज के दौर की यदि हम बात करें तो आत्महत्या के केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को जरा सी टेंशन होती नहीं कि उनके जहन में कुछ और आने लगता है, तो इसका आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अगर आप देखें, जैसे दीपक साहब ने हमको बताया कि 50 साल पीछे आप फ्लैश ट्रैक करें या 60 साल पीछे आप फ्लैश ट्रैक करें, तो वहां पे बैलेंस, एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेंसी का बहुत अच्छा था।
अब ये बैलेंस जो संतुलन है ये पूरा बिगड़ गया है। लोगों को चाहिए कि छोटे वक्त में, बहुत ही छोटे वक्त में सब हमको हासिल कर मिल जाए जी, और खास करके हमारी युवा पीढ़ियों में। और ये जब बैलेंस इतना सरक गया है कि आपकी जो आकांक्षाएं, आपकी डिजायर्स, आपकी जो एम्बिशंस है ये पूरे नहीं होते तो मानसिक दबाव बहुत जबरदस्त आ जाता है। बिल्कुल। और अगर आप ये प्रिपेयर्ड नहीं हो मानसिक दबाव आप सहने के लिए, तो माइंड आपको एक ऐसे दिशा की तरफ लेके जाता है यहाँ पे हम ये बहुत घिनौना अपराध कर बैठते हैं, और जिसको आप आत्महत्या जो सुसाइड कहते हैं। इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि हम जो देखते हैं इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी शामिल होते हैं जो ये सब चीजें क्रिएट करते हैं? ये पूरी सोसाइटी, ये पूरी कॉम क्रिएट कर रही है ना, आपके पीयर्स क्रिएट कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, कंपैरिजन बढ़ गया है। आप देखेंगे युवा पीढ़ी की, उसके पास ये गाड़ी आ गई है, बड़ी गाड़ी आ गई है, मेरे पास नहीं आई है, तो उसके ऊपर ये पूरे एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेंसी की बैलेंस डिस्टॉर्ट हो जाती है। उसके वजह से आपके नेगेटिव हार्मोन्स निकलने चालू हो जाते हैं ब्रेन के उधर से, और ये बहुत ही तीव्र गति से आपके पूरे शरीर में एक ऐसा माहौल पैदा करती है जहां पे आपका माइंड स्टेट बहुत खराब होता है। और ये माइंड स्टेट अगर खराब है तो आप कुछ भी घिनौना काम कर सकते हैं। जैसे अब हम आए दिन देखते हैं कोई ना कोई केसेस आते हैं जिस तरह के हम देख रहे हैं आज समाज में, वाकई वो बहुत विभत्स है और दुखदायी स्थिति है। इससे निवारण किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं ये भी आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मित्र सुध से भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आध्यात्म से भी जुड़े हैं और साथ ही साथ आपकी जो रिसर्च है बहुत लंबे समय तक चल रही है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएं, आप कॉलेजेस में भी सेमिनार्स वगैरह भी करते हैं, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इस संदर्भ में भी आप जरूर कुछ बताएं। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन जिन्होंने किया है, मेरे मेंटर और गाइड मैत्रेय दादाश्री जी, जो मैत्री बोध परिवार के संस्थापक हैं। 2013 से उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के, और ये हर एक वर्ग के लिए हम करते आए हैं। करीब 100 के ऊपर मैंने खुद अकेले ने किए होंगे, और भी बहुत सारे हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो भी करते हैं। एक जो पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर कि खास करके युवा पीढ़ी में जब हम ये सेशंस कंडक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज जो निकल के आई है कि आज के जो युवा पीढ़ी है उनको गाइडेंस नहीं मिला है। हम जो देखते हैं, जो भौतिक जगत है जहां पर हमें काम करना है, जैसे कि अभी दूसरे डॉक्टर्स ने बताया कि कैसे हम इस जो भौतिक जगत है, वर्ल्ड जो बाहर जाके काम करना है, उसी को सत्य मान बैठे हैं। आपको मैं कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है लैंसेट साइकियाट्री में दिया गया है कि 2020 से 2021 इन एक वर्ष में जो डेथ सुसाइड रेट 7.2% इंडिया में बढ़ गई है। 7.2% यानी बहुत बड़ी एक तादाद में रेशियो है जो बढ़ गया है। और अभी इसमें 2021 का जो डेटा है उसमें 1,64,000 पीपल कमिटेड सुसाइड। 2022 का डेटा NBRU बोलते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स, NBCR। तो इसमें ये बताया गया है कि जो डेटा अभी भी आया है, ऑलरेडी 13,000 यूथ कमिटेड सुसाइड, जो डेटा डॉक्यूमेंटेड, ये सब डॉक्यूमेंटेड की हम बात कर रहे हैं। ये जून का जो महीना है ये मेंस हेल्थ अवेयरनेस मंथ हम कहते हैं जी। तो एक चीज बहुत अचंभे की, जब मैंने सर्च किया गूगल में, ये मालूम किया कि जो मेन का रेशियो है कमिटिंग सुसाइड इज डबल, जो दुगना है फीमेल्स के कंपैरिजन में। अच्छा। और रीसेंट जो डेटा 2021 कोविड के समय जो था वो 2.5% यानी 2 गुना के भी ऊपर हो गया है। तो मेरा ये सब कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ी लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको हमें डील करना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये खास करके इंडिया पर फोकस रखा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी बहुत सारे चीजें कर रही है, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि मैत्री बोध परिवार का, मैत्रेय दादाश्री जी का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम कैसे भारत को चिंता मुक्त करें। चिंता मुक्त भारत, एक अभियान हमने शुरुआत की है जो चल रही है अभी, जिसमें हम जितने भी हो सकते हैं, हमारे जितने भी सेशंस होते हैं, जिसे हम स्पिरिचुअल सेशंस कहते हैं, बोथ सीरीज होती है, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन सेशंस होते हैं, प्यूरिफिकेशन सेशंस होते हैं, चित्त शुद्धि के सेशंस होते हैं। इन सब के अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी बहुत सारा हमने काम किया है जी। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे क्विकली शेयर करना चाहूंगा कि हम एक सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे अलग अलग लेयर्स होते हैं। एक मानसिक लेयर होता है जो जिसे हम मेंटल लेयर कहते हैं, एक इमोशनल जो भावनात्मक लेयर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोर होता है, स्रोत, सोर्स।
तो कहीं तो हम इस भागदौड़ में हमारे सोर्स से विमुख हो गए हैं, उनसे अलग हो गए हैं। और पूरा उद्देश्य है चिंता मुक्त भारत का कि किस तरह से हम लोगों को अपने इस सोर्स की तरफ, अपने इस स्रोत की तरफ, अपने इस ऊर्जा केंद्र की तरफ मोड़े, उसको जागृत करें। जी, आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आप आध्यात्म से भी जुड़े हुए, थोड़ा सा मेडिटेशन पार्ट को भी जरूर जानूंगी आपसे, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे, दीपक जी आपसे जानना चाहूंगी, जो ये समस्याएं आज के दौर में जो इतनी बढ़ रही हैं, उससे व्यक्ति, कहा जाए समस्या तो है, समाधान तक कैसे पहुंचे, ये आप हमें बताएं। देखिए, समाधान तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप को इस बात का एहसास कराएं, ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि समाधान क्या है। बिकॉज अगेन, जब हमें जानकारी ही नहीं है, जब हम वो चीज़ देख रहे हैं जो हमें दिखाई जा रही है, एक कहावत आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कोटिंग, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो मेरी सोच है, जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे दिखाया जा रहा है, उस इल्यूजन को मैंने सत्य मान लिया, और वो मुझे कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस की तरफ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि ज्यादा लोग इस बात को लेके दुखी हैं, वो अपने दुख को लेके शायद उतने दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख को लेके कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। बिल्कुल। तो जब भाव ये होगा कि मैं कैसे अपने आप को भर लूं, तो जब हम अपने आप को भरने लगते हैं डॉक्टर साहब, तो वो सेल जो है, एक क्लस्टर ऑफ सेल इस तरह प्रोलिफरेट करने लगता है कि वो कैंसर बन जाता है। और जो आइडियल मिल्यू है हमारे सेल्स का, होम्योस्टेसिस है, वहां पे सेल आदान प्रदान एक दूसरे को दे के करते हैं। तो जब मैं देता हूं तो मुझे अबंडेंस मिलती है। तो देखिए, अगेन हम शॉर्टकट में जाएं तो ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम ट्रिविलाइज नहीं करेंगे कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसको दवा लेना जरूरी नहीं है। जैसा हमने बात की कि सुसाइड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि हर सुसाइड को रोका जा सकता है या रोका जाना चाहिए, पर ये सच नहीं है। बिकॉज लॉट ऑफ सुसाइड्स आर इंपल्सिव सुसाइड। उस मूवमेंट में हमारी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक बहुत मशहूर थेरेपी है, वर्ल्ड ओवर प्रैक्टिस होती है, बिकॉज वो टेंजिबल है, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी ऑफ शूट अगर आप गहराई में जाएं तो हमारे आध्यात्म से आ रही हैं। जैसा मित्र रसूल साहब ने कहा कि हमारे आध्यात्म, वी आर दी ओरिजिनेटर। ये जो आध्यात्म है, योग है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है। और आज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो दीवाना हो रहा है, वो उसको एम्ब्रेस कर रहा है, और हम उससे दूर जाते जा रहे हैं। तो बैंक में तो अरबों रुपया है, लेकिन पता नहीं कि एटीएम कैसे इस्तेमाल करना और चेक कैसे इस्तेमाल करना है, तो पैसा कहां से आएगा भाई। तो अगर उसकी हम कुंजी जान लें, और वो कुंजी जो है, जैसा आपने कहा, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि चित्त शुद्धि। तो हमारा आज कहीं गड़बड़ाहट ये हो रही है कि हमारा चित्त जो है वो अशुद्ध होता जा रहा है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे जो साधन हैं, वो तो ऐश्वर्य आराम के साधन जो हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं हम शांति नहीं मिल पा रही है। जैसे अध्यात्म में एक बात और भी कही जाती है, चूंकि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कि हर व्यक्ति 99 के फेरे में पड़ा हुआ है कि वो एक बच गया है, उसको कैसे उपलब्ध किया, बल्कि जो 99 है उसको सोच के उसको चिंता एक में जरूरी। राजन जी, आपसे जानना चाहूंगी एक विशेष, जो प्रश्न मैंने उनसे पूछा वही आपसे उसका उत्तर दें आप। तनाव से मुक्ति किस प्रकार पाई जाए, क्योंकि आपके संदर्भ में तो कितने सारे ऐसे लोग आते होंगे, कितने पेशेंट्स ऐसे आते होंगे जो रोजमर्रा की कुछ ना कुछ छोटी छोटी दिक्कतों को लेकर परेशान रहते हैं। ये जो प्रश्न आपने पूछा, ये प्रश्न का जो भी उत्तर देगा और जो भी समाधान करेगा और जो भी सक्सेसफुल रहेगा, वो तो एक डिवाइन बीइंग ही है, और वो कोशिश तो जारी है यहाँ पे, जैसे सूज जी ने बताया। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं हृदय से पीड़ित, उनमें से सब लोगों को आई वुड से कुछ न कुछ मानसिक तनाव या बीमारी जबरदस्त है ही है। अब आप ये भी देख लो कि ये बीमारी के वजह से वो गोलियां लेते हैं, वो भी हार्ट के ऊपर इंपैक्ट करती है, तो वो विशियस साइकिल बन जाता है। अब आपका ये प्रश्न है कि इससे क्या क्या राय दे दूं मैं आप लोगों को। मैं उनको यही बताता हूं, जो मैं हमेशा सबको बोलते रहता हूं, कि आप इस सृष्टि में आए हो, जब आप सृष्टि में आए हो तो आप चिंता, गम, खुशी, ये सबसे सराउंडिंग आपको ये मिलने ही वाली है। ये आपके ऊपर है, आप कैसे रिएक्ट करते हो।
हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर रिएक्ट करते हैं बहुत ही घिनौने तरीके से। ये हमारा मन ही है जो हमको यहाँ पे ड्राइव करता है। तो मैं तो बहुत डिफिकल्ट है ये करना। मैं तो उनको बोलता हूं कि जितना हो सके रिलैक्स करके लो। मेरे समझ में एक ही चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं सबको बोलता हूं कि आप फेल होते रहो, अगर एक दिन आप पास हो जाओगे, और वो है मेडिटेशन। पेशेंस भी होना बहुत जरूरी है उसके लिए। बस बिल्कुल पेशेंस। आप फेल हो जाओ ना, मिलियन टाइम, अरबों बार फेल हो जाओ, पर एक दिन तो आएगा जब आपको जो ये शक्ति मिलेगी कंडीशनिंग की, जब आप माहौल से लड़ सकोगे एक अच्छे तरीके से। एक बात और जानना चाहूंगी, मानसिकता का और दिल का आपस में क्या संबंध है? बहुत ही संबंध है ना। पूरी जो दिल का क्या, पूरी बॉडी मानसिक तनाव से तितर बितर हो जाती है। अब दिल की बात कर रहे हो तो ये जो हाइपोथैलेमस बोलते हैं, पिट्यूटरी बोलते हैं, ये एक्सेस है ब्रेन के अंदर। वहां से आपने थोड़ा रिएक्शन लिया, वहां से सब ऐसे घिनौने हार्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं जो हृदय के ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली ढंग से प्रसार करते हैं। आपके हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, आपके जो नसों में है इरेगुलरिटीज पैदा कर देते हैं, आपको डायबिटीज कर देते हैं, आपको ब्लड प्रेशर कर देते हैं। जो भी बीमारी आप देख रहे हैं ये ऊपर से ही आ रही है, और हम उसका पता लगाने जा रहे हैं कि क्यों हो रहा है। ये पूरा ब्रेन का और हार्ट का बहुत ही इंटरलिंक्ड संबंध है। इसको अगर आपने ब्रेन को शांत कर दिया, अपने मन को शांत कर दिया, आपको हार्ट की बीमारी हो ही नहीं सकती। आप देखिए ऋषि मुनियों, योगियों को 70 साल पहले ये सब नहीं होते थे, बिकॉज उनका मन बहुत स्थिर था, उनके डिजायर्स बहुत कम थे। हमारी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है अभी, हमको तो सब कुछ चाहिए ना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ये जो क्वेश्चन है कि माइंड का हार्ट से क्या संबंध है, पूरा संबंध है। पूरी हृदय की बीमारियां माइंड से रिलेटेड है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। पूरी पेट की बीमारियां माइंड से रिलेटेड है, सब कुछ संबंध माइंड का ही है। मित्सुत जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगी, चूंकि चर्चा बहुत ही गंभीर चल रही है और जिस पर हमें जिन बातों को डॉक्टर साहब ने हमें बताया उन पर अमल भी करना चाहिए। यहाँ पर मेडिटेशन और जो हमारा खान पान होता है वो कितना असर डालता है, ये भी आप थोड़ा सा बताएं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं ये कहना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर हमने रिसर्च भी किया है जी। क्योंकि मैत्रेय दासरथी जी खुद एक डॉक्टर हैं। जब 2013 में हमने शुरुआत की थी हमारे इन अ बिग वे टू गो आउट, तो उस समय एक प्रोसेस था मैत्री शक्ति प्रभा। ये एक आध्यात्मिक क्रिया है जो बहुत ही पावरफुल है इस समय के लिए। तो ये जब ये क्रियाएं जब लोग एक्सपीरियंस करते थे, इस प्रोसेस को एक्सपीरियंस करते थे, तो उनके भीतर बहुत सारा बदलाव आया, और जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन हमें लगा कि वहां पर है। तो दादाश्री जी ने हम कुछ डॉक्टर्स को बुला के कहा कि इसके ऊपर रिसर्च करें। तो इसमें जब हमने रिसर्च किया तो हमने ब्रेन का फंक्शनल एमआरआई, न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्ट जो डॉक्टर हेजाक जी का फील्ड है, और इसके अलावा हमने ब्रेन का स्पेक परफ्यूजन किया, जिसमें हम ब्रेन का ऑक्सीजनेशन देखते हैं। तो हमने एक पायलट स्टडी की थी पहले, ये 2018 में हमने पब्लिश की इसको। तो इसमें ये हमने मालूम किया कि आपके ब्रेन में जब आप आध्यात्मिक प्रोसेस को एक्सपीरियंस करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, तो उसमें हमने हमारे इस प्रोसेस के द्वारा ये मालूम किया कि आपके ब्रेन में एक एरिया है कॉल्ड प्रीक्यूनियस। तो फंक्शन हमारे बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, ब्रेन का फंक्शंस हम देखते हैं, जिसमें डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि अभी आप ऐसे ही बैठे रहें, कुछ काम ना करें, तो आपका ब्रेन में एक नेटवर्क चलेगा, और अगर आपके भीतर ऑलरेडी एक हलचल चल रही है तो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। जो अल्जाइमर्स बोलते हैं उनका अलग एक नेटवर्क चलता है, जो लोग शिजोफ्रेनिया में उनका अलग नेटवर्क चलता है। तो वैसे ही कोई जो आध्यात्म से जुड़े हैं उनका नेटवर्क अलग चलता है। तो हमने पाया कि जिन लोगों ने ये प्रोसेस को एक्सपीरियंस किया उनके भीतर ये प्रीक्यूनियस बहुत एक्टिवेट हो गया, और हमें पता नहीं था कि क्या है एग्जैक्टली प्रीक्यूनियस। जब हमने और रिसर्च देखी तो मालूम पड़ा कि ये एक ऐसा एरिया है जिसे हम इमोशनल हब कहते हैं। बाकी रिसर्च ने जो फाइंड आउट किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटा अवेयरनेस, इमोशनल हब, जो बाकी सब ब्रेन के एरियाज को कंट्रोल करता है। न्यूरोसाइकोलॉजी में हमने ये पाया कि जिन लोगों ने शक्ति प्रभा रिसीव किया उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उनकी जो भावनात्मक स्थिरता जिसे हम कहते हैं, एक इमोशनल स्टेबिलिटी, वो बहुत मजबूत हो गई। कोई भी चैलेंज को सामना करने की क्षमता बढ़ गई। तो ध्यान, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा जो रिसर्च था, आज अगर आप गूगल रिसर्च करते हैं, जो ऑथेंटिक पबमेड में अगर आप जाते हैं, तो पिछले 10 से 15 साल में बहुत सारे रिसर्च वेस्टर्न वर्ल्ड में हुए हैं
जबकि मेडिटेशन ध्यान की शुरुआत भारत में हुई है, वहां पर रिसर्च किए गए हैं। इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी, ब्रेन फंक्शनल एमआरआई, इनके द्वारा जो हमने भी किया था, और साथ में न्यूरोसाइकोलॉजी के द्वारा मालूम किया कि आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं अगर आप निरंतर लगातार ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक क्रिया को महसूस करते हैं। इसके लिए एक सही गाइडेंस की बहुत जरूरी है। एक गुरु का होना बहुत जरूरी है उसके लिए जी। और अधिक जानकारी आपसे जरूर लूंगी। राजनी जी, मेरे साथ एक प्रश्न है आपसे कि हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, क्रॉनिक ब्लड प्रेशर के रोगियों आदियों के लिए बचाव के तौर पर समग्र रूप से क्या किया जा सकता है, आप बताएं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सब कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलिटस, ये सब आपकी मानसिक तनाव से इजाद होती है, सब बीमारियां। ये सिंपल सी रेसिपी है जो लोग स्टिल अपनाते नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को हम फोर्स करते हैं कि बाबा आप चलिए, आप जितने फास्ट वॉक करेंगे चलिए, बट वो लोग फिर भी उसका उपयोग नहीं करते। दूसरी चीज है डाइट। बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार सुना है, डाइट का उपयोग बरोबर से कीजिए। मतलब कि नमक की कम मात्रा, शक्कर की कम मात्रा और ये तेल के जो पदार्थ है कम मात्रा, उसमें भी हम फेल हो जाते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। अब रहा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक होती है। अगर आप सुबह को जल्दी उठेंगे, आप अपना वर्जिश करेंगे, अपना वॉक करेंगे, आपका योग करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपकी खान सान एकदम अच्छी हो, तो बीमारियों से आप बिल्कुल परे जाओगे, रियली मुक्त हो जाओगे। आपके जो माइंड को है अच्छा रखना है। जैसे सूद जी ने बताया, हमारे जो मास्टर हैं वो बोलते हैं कि आपका फिजिकल बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी और आपकी मेंटल बॉडी, ये एक लाइन में होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंस में होने चाहिए, तो ही आप आगे बहुत अच्छी तरह बढ़ सकेंगे। तो नुस्खा तो वही है सब लोगों को, बट ये अमल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ दूसरा मैं नई चीज नहीं बोल सकता हूँ, वही चीज है बेसिकली। पता सबको है लेकिन व्यक्ति अपनाता नहीं है उन चीजों को, है बहुत कम लोग अपनाते हैं। बिकॉज ये जो भी सिंपल चीज लाइफ में है वो बहुत डिफिकल्ट होती है करनी। सत्य बोलना डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। सुबह को जल्दी उठना बहुत मुश्किल है। जो भी सिंपल चीज है वो बहुत डिफिकल्ट है, यही है बेसिकली। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इस तरह के जो केसेस हैं कोरोना के बाद ज्यादा बढ़े हैं? कोरोना के बाद कुछ हद तक तो केस बढ़े भी हैं, उस अंतरकाल में तो जरूर बढ़े थे, लेकिन उसके बाद आई थिंक लोगों का रुझान और समझ बेहतर और हो गई। सो आई थिंक इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा, लोग ज्यादा जागरूक हुए और कई ऐसे हमारे कुलीग्स जो कहते थे कि मानसिक बीमारियों का या मानसिक रोगों का कोई जो औसच या अस्तित्व है वो उतना फॉर्मिडेबल नहीं है, उन्होंने भी टीवी डिबेट्स पे आके कहा, क्योंकि जब हमने देखा कि कोरोना अलग लोगों को अलग तरह से एक्ट कर रहा था, अलग तरह से नुकसान कर रहा था या उसका रोकथाम कर रहा था, सो वी फाउंड अ लॉट ऑफ कलीग्स स्टैंडिंग इन टीवी डिबेट्स एंड सेइंग इट्स ऑल टू डू विद द माइंड। तो जब ऑल टू डू विद द माइंड हुआ तो सबने ये बात समझा कि माइंड का कहीं ना कहीं बहुत रोल है। और यहाँ पे अब जैसे हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, सरकारें जागरूक हुई, लोगों ने समझा कि ये जो डिसेबिलिटी ईयर्स हैं, ये जो मॉर्बिडिटी है, ये मानसिक रोगों के कारण बहुत बढ़ जाती है। तो आप देखिए उसका जो स्पिल ओवर है, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर जगह आएगा इन टर्म्स ऑफ एब्सेंट, इन टर्म्स ऑफ एट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ काम ना कर पाना। आज मैं ये कहूं कि अपने बॉस को फोन करके कि मेरे को बुखार है और मैं काम पे नहीं आ रहा हूं, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा आज मन उखड़ा हुआ है और मैं काम पे नहीं आ रहा, तो वहां से आवाज आती है कि चलिए उठिए, यहाँ जाइए, हम आपका मन ठीक कर देंगे। सो वी आर नॉट रियली सो सेंसिटिव स्टिल टू द मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब ये हालत पहुंच गई, एंड राइटफुली सो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, कि जो एकाकीपन नहीं, अकेलापन इस कदर बढ़ गया दैट ब्रिटेन हैड टू कम अप विद द मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। देयर इज अ मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। तो लोग जो है, जब बीइंग अलोन
एंड बीइंग लोनली। जब आप अध्यात्म में जाते हैं ना, तो आप कहीं अपने चित्त के साथ वो जो अलाइनमेंट की, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, उस अलाइनमेंट में आपको वो एकाकीपन खलता नहीं है। यू आर कंफर्टेबल बीइंग अलोन। लेकिन जब, क्योंकि मैन एक सोशल जीव है, और हमने कोरोना में पाया कि जो चीजें हम बिल्कुल स्वाभाविक ले लेते थे, आपसे मिल लिए, आपसे बात कर ली, आपकी शक्ल देख रहा हूं, तो मेरा मानसिक स्वास्थ्य को क्या इजाफा मिला, इसका मुझे एहसास भी नहीं था जब मैं वो कई महीनों तक लोगों को उस मास्क के अंदर देखता रहा और तड़पता रहा कि मैं देख तो सकूं कि सामने वाले से मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं उस आई कांटेक्ट का मतलब तो निकाल सकूं। तो हम उन चीजों के लिए जब तरसे, तो हमें एहसास हुआ कि इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मैत्रीबोध परिवार ने जो इनिशिएटिव लिया है चिंता मुक्त भारत का, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो जो मेन चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, तो एक है आई लिसन यू। आई लिसन यू एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी भी कहा कि लोनलीनेस एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि लोग आज अपने घरों में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने ट्विटर में, अपने फोन पे लगे रहते हैं, मिलते नहीं है एक दूसरे से, और यूथ में बहुत बढ़ते जा रहा है। आप परिवार में बैठकर भी एक दूसरे को नहीं देखते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने अपने रूम में अपना काम करते रहता है। तो एक्सप्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत इट्स अ मार्वेलस एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन आप फ्री ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, आई लिसन यू, जिसमें आपको बिना जज किए एक हमारे लिसनर होंगे जिनको ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है पूरे आध्यात्मिकता के साथ, जो सुनेंगे, आपको सिर्फ सुनेंगे, और वो ऑलरेडी अपने स्रोत से कनेक्ट होके अपने आप आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये एक पार्ट है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जनरली देखते हैं कि डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया या सुसाइड, वहां तक पहुंचने के पहले जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के भीतर कंटिन्यूसली तनाव चलते रहते हैं, वो बढ़ जाते हैं कभी कभी। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज भी हम देखते हैं, मैं डॉक्टर हेजा जी से भी पूछ सकता हूं ये कि आज भी जो कुछ भी साइकोलॉजिकल बीमारियां, उसके ऊपर एक स्टिग्मा है। लोग बोलते नहीं हैं, बोलना पसंद नहीं करते हैं, एक स्टिग्मा बना हुआ है उसके। तो इसके लिए दादाश्री जी ने चिंता मुक्ति मार्गदर्शन केंद्र, इसकी स्थापना की है, जो मुंबई में भी चल रहा है, जहां पर एक पूरी टीम है, साइकोलॉजिस्ट हैं जो ट्रेंड हैं, जहां पर हम आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट से इवेलुएट करते हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल कितनी है, एंग्जाइटी लेवल कितनी है, आपका डिप्रेशन स्कोर कितना है, वो सब इवेलुएट करने के बाद आध्यात्मिक क्रियाएं के द्वारा, आई लिसन यू उसमें भी होता है, मेडिटेशन कराते हैं। तो ये 3 महीने का पूरा प्रोग्राम होता है, और हम मानते हैं कि ये अगर रेगुलरली कोई इसमें भाग लेता है, जो कोई भी तनाव से ग्रस्त है, उसका जीवन अपने आप तनाव से मुक्त हो जाएगा। ये हमारा मानना है, मगर इसके लिए रेगुलरली आपको वहां पर आना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा स्टेप है। अगर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली लोग सीधे अध्यात्म में जाना नहीं चाहते हैं, बेसिक स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो यहां पर बहुत सिंपल तरीके से हम उनको अलग अलग तरीके से ध्यान करना सिखाते हैं। इसमें टेस्ट भी होता है। अगर मालूम पड़ा कि किसी को एक्चुअल डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, तो हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास ही रहो, हम उन्हें एक्चुअल साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं जो उनकी ट्रीटमेंट बराबर से करे, और जब वो कहेंगे तभी हम उन्हें हमारे इस प्रोग्राम में सम्मिलित करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रैक्टिकल स्टेप है, आई लिसन यू और चिंता मुक्ति मार्गदर्शन केंद्र, इसके द्वारा प्रैक्टिकली जन जन तक हम पहुंचकर पूरे भारत को चिंता मुक्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा और माध्यम से गुरुदादा के साथ में। और एक विशेष बात चलते चलते मैं आप तीनों से ही जानना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो विषय था वो किस प्रकार व्यक्ति तनाव मुक्त रह सकता है। चंद शब्दों में आप तीनों से जानना चाहूंगी, तनाव मुक्ति के लिए किया क्या जाए? सबसे पहले आप बताएं। आई थिंक ये जो चिंता मुक्त भारत का जो अभियान है, इसको मैं बहुत स्ट्रांगली अपलॉड करना चाहूंगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द नीड ऑफ द आवर। बिकॉज अगर हमें अफ्लुएंस मिल भी जाए और हमारे पास अगर वो सुख नहीं है, हमारे पास एक मानसिक शांति नहीं है, तो पैसा आपको शायद लग्जरी तो दे सकता है, लेकिन आपको खुशी नहीं दे पाएगा। तो खुशी से रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जमीन से जुड़े रहें, मेटाफोरिकली एंड लिटरली। तो मेरी स्ट्रांग अर्ज ये है कि जीवन को हम जितना सरल रखें, कॉम्प्लिकेट ना करें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखें। और ये बहुत जरूरी है कि हम जो माइंडफुलनेस जो हम कहते हैं ना, मेरे हिसाब से वो माइंड एम्प्टीनेस है। अपने दिमाग को खाली कर दीजिए। मेरे दोस्तों को यही बोलता हूं कि एक नदी की तरह बहो। A river flows, it accepts everything, it rejects nothing. आप बस बहते रहिए, बहते रहिए।
एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशन की बैलेंस रखिए, compete मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए, तो ही आप फतेह हो जाएंगे। हमको फतेह होना है जी। हमको मन से एक अच्छे भाव में रहना है, वही सबसे बड़ी फतेह है, ऑर्नामेंट है हमारे लिए। वैसे ही रहो, नदी की तरह बहो। दैट्स ऑल आई नीड टू से, इससे ज्यादा क्या बोलूं। वेरी सर जी। मैं एक जो मैत्रेय दादाश्री जी का मैत्रेय बोध परिवार का जो फाउंडेशन है, वो एक्चुअल फाइनल रिजल्ट दे सकता है इस चिंता से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए, और वो है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य है दादाश्री जी का कि पूरे वर्ल्ड पे, पूरे विश्व में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक बदलाव आए। तो ये बदलाव जो वो बात कर रहे हैं या जो हम बात करते हैं, ये जो नॉर्मल चेंज जो हम देखते हैं वैसा नहीं है। ये एक बहुत डीप रूटेड बदलाव आता है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक शरीर नहीं है, हम एक मन भी है, हम एक इमोशंस भी है, और हम हमारे भीतर एक स्रोत भी है। तो ये जो बदलाव, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैत्रेय दादाश्री जी कर रहे हैं, ये आपके आत्मा, आपके एकदम डीप लेयर तक जाके एक बदलाव लेके आएगा। और ये समय जो है वो बदलाव का है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है। तो ये जब परिवर्तन आएगा तो अपने आप चिंता मुक्ति का भी मार्ग बन जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बदलाव आने के लिए सभी में बदलाव आना बहुत जरूरी है। आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके द्वारा आपके समाज में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो जब आप बदलेंगे तो देश बदलेगा और समाज बदलेगा। यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को परिवर्तित करें, अपने आप को अपने ईश्वर से, अपने स्रोत से कनेक्ट करें, और खुशहाली से जीवन जिए। जीवन बहुत अच्छा है, और ईश्वर से कनेक्ट होकर आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और सदैव मुस्कुराते रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए। दीपक जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि जो जितने भी ये शोध हुए हैं मेडिकल तौर पर, क्या वो कंप्लीट हैं या फिर और भी शोध उसमें बाकी हैं? देखिए, शोध का अर्थ ही ये है कि वो कभी कंप्लीट नहीं होता, और इस फील्ड में कंप्लीट होना और भी मुश्किल है, बिकॉज ब्रेन को, एक फंक्शनिंग ब्रेन को आज भी हम बहुत लिमिटेड रूप से समझते हैं। हम लोग काफ़ी आगे आए हैं, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर साहब की फील्ड में न्यूरो रेडियोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स बढ़ रही हैं, पेट हो रहा है, स्पेक्ट हो रहा है, हम लोग फंक्शनल एमआरआई ब्रेन को देख पाते हैं कि कौन से पार्ट एक्टिवेट हो रहे हैं। और हमने कई इस तरह के मेटा एनालिसिस करके, स्टडीज करके, उनको देख के ये पाया है कि जो अध्यात्म है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री को ऑल्टर करने में। ब्रेन के खास कुछ न्यूरोकेमिकल्स जिनको हम मोनोअमीन्स कहते हैं, इनका एक बहुत मेजर रोल होता है स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में। और हमने ये पाया कि जो लोग अध्यात्म में या मेडिटेशन में या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होते हैं, उनकी ये न्यूरोकेमिस्ट्री तो बदलती है, बट समथिंग एज टेंजिबल एज आप एक सिंपल ईईजी ले लीजिए और उसकी अगर आप वेव्स को स्टडी करें तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप मेडिटेशन की, अध्यात्म की सीढ़ी बढ़ते जाएंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे, आपकी जो वेव्स हैं वो ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड होती जाएंगी, वो ज्यादा थीटा की तरफ जाएंगी, डेल्टा की तरफ जाएंगी, जो कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि काम है, जो कि बिल्कुल सिम्बायसिस में है, इक्विलिब्रियम में है। सो आई थिंक लाइक आई हैव ऑलवेज सेड कि हमारी जो खुशी है उसका दायित्व अगर हम सिर्फ एक दवा को दे देंगे तो हम बहुत बड़े कंफ्यूजन में रहेंगे, बिकॉज दवा अपना काम करेगी, लेकिन अगर वो उतना सिंपल होता तो इतने सैकड़ों सालों के शोध में क्या हम बिल्कुल अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग पे ना पहुंच गए होते, और अभी हम बहुत दूर हैं। तो आई थिंक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन टर्म्स ऑफ दैट लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ आप अपने दिमाग को स्वयं कैसे मॉड्यूलेट कर पाएंगे। जो आपकी ऑटो करेक्शन है ना, वो एक प्रोसेस है जहां पे हम कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी में अगर आपने सूक्ष्मता से अपनी थॉट को पकड़ लिया तो आप अपनी इमोशंस को भी पकड़ लेंगे और उस इमोशन के साथ अपने बिहेवियर को भी पकड़ लेंगे। बिल्कुल जैसे यहाँ पर कहा जाए कि गाड़ी आप चलाएं, गाड़ी आपको ना चलाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यू समड इट अप सो वेल। तो वो गाड़ी जो चलाना है वो शुरू होता है मेरी थॉट से। अगर मैं वहां वापस इंटरनलाइज करके अपनी थॉट को मॉड्यूलेट करना अगर सीख जाऊं तो मैं ये पाऊंगा कि बाकी चीजें अपने आप फ्लो करने लगेंगी। सेम क्वेश्चन मेरा रजानी जी से भी, आपके फील्ड में शोध के अनुसार। ये तो खुली हुई बात है, बेसिकली बहुत बड़े सारे जर्नल्स ऑप्शनल सीरीज में आए हैं
कि अगर आपने मेडिटेशन किए, बड़े बड़े आर्टिकल्स आए मेडिटेशन के ऊपर बनिस्बत हार्ट से रिलेशन से, कि अगर आपने मेडिटेशन की आपकी मूड चेंजेस बहुत परवान जाएगी, आप हमेशा अच्छे मूड में रहोगे, नेगेटिव सोच नहीं आएगी, हार्ट डिसीज की क्षमता बहुत कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल। काफी सारे रैंडमाइज ट्रायल्स, मेटा एनालिसिस काफी सारे आए हैं, क्योंकि ये जो माइंड को अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं तो जो इम्पल्सेस जो पहुंचती है हार्ट को छोड़िए, आप हृदय को छोड़िए, पूरे बॉडी में ये एक बहुत ही सुंदर कवच पैदा कर देती है। तो उसमें कोई दो राह है ही नहीं। अब कितना डीप जाएंगे मेडिटेशन के अंदर आगे चल के वो टाइम ही बताएगा, बट फिलहाल उसमें कोई दो राह नहीं है कि अगर आप मेडिटेशन करें, आंख बंद करके, आंख खुला करके, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको एनालाइज ना करें, उनके ऊपर ओपिनियंस ना दें, उनके ऊपर जज ना करें, बस थॉट्स को एक क्लाउड्स की तरह जाने दें और संस्कार ना बनाएं, वो ही आपको सुरक्षित रखेगी चारों तरफ से, ताउम्र वो भी। ताउम्र। डॉक्टर साहब, इसमें एक मैं मतलब सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ समय था, कम से कम 15 साल पहले, जब साइंटिफिक फील्ड मेडिटेशन को लेके हंसती थी, क्योंकि इट्स लाइक उसमें कुछ एविडेंस नहीं मिलता है कि क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा आपके भीतर, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आपने कुछ प्राप्त किया है भी कि नहीं, वो कैसे आप प्रूफ करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि 10 to 15 ईयर्स से बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जिसमें ये मालूम किया गया है कि रेगुलर मेडिटेशन से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो एक चीज जो मेरा फील्ड है न्यूरो रेडियोलॉजी का, जहां पर मैंने खुद रिसर्च किया है, उसमें ब्रेन के अंदर आपके डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं। तो इसको अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो चेंज कर सकते हैं, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसमें कोई फंक्शन आपका ब्रेन पार्ट जो ब्रेन का खराब हो गया है तो दूसरा ब्रेन का पार्ट उसे उसका हेल्प ले सकता है, कोई दूसरा ब्रेन का, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, और आपके ब्रेन को आप रीवायरिंग कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है कि आपके रीवायर कर सकते हैं आपके ब्रेन को, ताकि आपका अगर माइंड जो है, ब्रेन जो है पूरा स्ट्रेस में है, जो हेवाई जा रहा है, मेडिटेशन के द्वारा शांत करके उसको फिर से रिवायर करके जो प्राइमरी एक शांत अवस्था वहां पर लेके आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमने फिर खुद की भी रिसर्च की है। बहुत सुंदर। चूंकि मेरी जो फील्ड रही है वो शुरू से आध्यात्म रही है, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। तो जब तक ये आत्मा इस शरीर में है उसको चिंता मुक्त रखिए, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज में ये कहना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व गुरु के नाम से पूरे वर्ल्ड में विख्यात था, ये नाम से जाना जाता था। और मैं अगर किसी से प्रश्न करता हूं कि इसका मूल तत्व क्या है, किस कारण से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, तो ये हम सब जानते हैं कि इसका जो कोर फाउंडेशन है वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। कहीं ना कहीं हम इसे भूल बैठे हैं, और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर हमको पूरे विश्व को चिंता से मुक्त करना है तो सबसे पहले हमें हर एक व्यक्ति को अपने आप को चिंता से मुक्त करना पड़ेगा। उसके लिए परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैत्रेय दादाश्री जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और जिसके लिए वो तत्पर निरंतर दिन रात काम कर रहे हैं। मैत्रीबोध परिवार के सारे सदस्य काम कर रहे हैं इस परिवर्तन के लिए। यह परिवर्तन के द्वारा जब आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन एक व्यक्ति का होगा, वैसे ही क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसी तरह से फैमिली में, समाज में और फिर पूरे देश में एक परिवर्तन आएगा, जिससे एक बहुत बड़ा सपना है सभी लोगों का, विकसित भारत, ये भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये भी सपने को, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे जब हर एक व्यक्ति अपने भीतर वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अपने भीतर एक आध्यात्मिक परिवर्तन लेकर आ पाएगा। विश्व गुरु का एक्चुअल जो फाउंडेशन है वो ये है कि सभी लोगों को सही ज्ञान देना, सत्य को पहचानना, उस सत्य का ज्ञात कराते हुए एक गाइडेंस देना। और यह बहुत आसानी से जब हमें सही गाइडेंस मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं मैत्रीबोध परिवार की तरफ से, मैत्रेय दादाश्री जी की तरफ से देना चाहूंगा कि बदलेंगे आप तो बदलेगा देश। तो अगर आप अपने जीवन में चिंता मुक्ति चाहते हैं, चिंता से मुक्त एक आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं,
तो अपने आप को ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इस परिवर्तन की ओर अग्रसर करें, मैत्रीबोध परिवार से जुड़े, और जब आपको खुद यह ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होगा तो पूरे समाज में, पूरे देश में और पूरे विश्व में एक महापरिवर्तन हो जाएगा। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये आज इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना। अपने जीवन में आनंद और शांति के अनुभव के लिए आज ही मैत्रीबोध परिवार से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका ईमेल एड्रेस, साथ ही साथ आप फोन कॉल से भी संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी दर्शक आपसे या फिर हमारे माध्यम से आपसे जुड़े होंगे, काफी हद तक उनको रिलीफ मिला होगा और साथ ही साथ वो आज खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और ताउम्र मुस्कुराते रहेंगे। जी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।